अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। वी आर फोकस्ड ऑन फूड डिलीवरी एप्स and against that what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, semiconductors में growth हो रही है, building chips, AI models and with that they're today dominating। अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स? पीयूष गोयल की इस बात को लेकर के बहुत हंगामा हुआ। पूरे इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो चीज़ उन्होंने बोली है वो उन्हें खुद एनालाइज करनी चाहिए कि किस प्रकार से इंडिया में एक्चुअली में वर्क हो रहा है, क्या वर्क कल्चर है, किस तरीके से लोग कितनी मेहनत करके इस चीज़ को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस हिसाब से जिस लैंग्वेज में पीयूष ने बोला, इससे बहुत लोग डिससेटिस्फाइड हुए, बहुत लोग एग्री नहीं किए इस चीज़ से। एक पोस्ट रेडिट पे बहुत वायरल हुआ। इस पोस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या उन्होंने बताया, और जो उन्होंने बोला है वो एक बहुत ही सही चीज़ बोली है। उसको भी मैं अभी बताऊंगा किस हिसाब से उन्होंने क्या चीज़ कही। तो उन्होंने, एक यूज़र है, उन्होंने बोला कि आई एम अ सेमीकंडक्टर स्टार्टअप फाउंडर। मैं एक सेमीकंडक्टर एक स्टार्टअप अपना चलाता हूँ, क्योंकि पीयूष ने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ही एक पॉइंट बोला था। तो उन्होंने रेंट बोला, हियर इज़ माई रेंट इन रिस्पॉन्स टू योर रेंट स्टार्टअप महाकुंभ। रेंट का मतलब होता है एक प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन जाहिर करना। तो उसी के रिस्पॉन्स में उन्होंने बताया कि मेरी जो कंपनी है वो सेमीकंडक्टर की ही कंपनी है, और मैं इंटेल एक बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनीज़ में कंपनी में जॉब करता था। उस कंपनी में जॉब छोड़ने के बाद में 2018 में मैंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया सेमीकंडक्टर का, चिप्स का। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेनली उनके यूएस के, यूरोप के वो क्लाइंट्स हैं। उन्होंने ये बोला कि मैं डिससेटिस्फाइड हूँ इंडियन कस्टमर से भी, इंडियन क्लाइंट से, और ख़ास करके उन्होंने मेंशन किया प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और जो डिफेंस के हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा अपना जो टाइम है वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ से बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपना पूरा ऑनेस्ट फीडबैक दिया और लिखा कि मैंने बहुत सारे जो सेशंस हैं वो अटेंड किए इस चीज़ से रिलेटेड, और बहुत सारे लोगों से कोटेशंस जो होते हैं वो देते हैं बहुत सारे लोग कोटेशंस कि मुझे ये चीज़ बनवानी है, मुझे वो चीज़ बनवानी है, ये चिप्स चाहिए, बट एक्चुअली में कोई देता नहीं है। खास करके वो इंडिया की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यू बिल्ड इट देन वी विल डिसाइड, आप बिल्ड करिए इसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो परचेज़ ही नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि मार्केट में इसकी नीड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई भी स्टार्टअप 2 साल 3 साल का समय स्पेंड करता है और इसके बाद 10-20 करोड़ रुपए लगाने के बाद किसी प्रोडक्ट पे अगर उसकी कोई मार्केट नीड ही नहीं होती, तो हम या कोई भी ये वर्क नहीं कर रहा होता। और उन्होंने ये भी बोला कि जो बहुत सारे हमने जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स या बड़े बड़े लोग आते हैं, अपने सेशंस अटेंड किए, उनके सेशंस अटेंड करने के बाद हमने बहुत सारे लोगों से बोला कि आप हमारी जो आप बोल रहे थे अभी स्टेज पे, वो चीज़ हम लोग बना सकते हैं, हम लोग कैपेबल हैं बनाने के लिए, आप में कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। बट ऐसा उन्होंने बोला कि होता नहीं है एक्चुअली में। कोई लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं इंडिया में, इसीलिए उन्होंने इंडिया से उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी है और वो नहीं वर्क करते हैं इसके लिए। फिर उन्होंने अपना डिससेटिस्फैक्शन एक और चीज़ पे बताया कि जो भी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो टैक्स में बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं और उसके लिए वो एलिजिबल हैं, लेकिन फिर भी उनकी फाइल्स जो हैं 2-3 साल तक की रखी गई, ऑफिसर्स ने रखी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसके बाद उन्होंने बोला कि अभी उन्हें और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ऐसा करके 5 मिनट में ऐसा बोल करके फिर से उसे और सालों के लिए अटका दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं हमारे इकोसिस्टम को, हमारे स्टार्टअप को, हमारी वर्क कल्चर को, क्योंकि कोई भी इंसान थोड़े से डॉक्यूमेंट्स के लिए या जितने भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए भी है। बहुत सारे लोग स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं। अब स्पेशल ट्रीटमेंट इंडिया में क्या होता है आप सबको पता है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में ले लीजिए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ में। खास करके जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स होते हैं उसमें ऊपर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो किस प्रकार का स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करते हैं वो सभी को पता है। आप हिडन कैमरा लगा के जाइए तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वो लोग किस किस्म की चीज़ें आप लोग से मांगते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप स्पेशल ट्रीटमेंट लें, इसके बाद हम लोग ये सब चीज़ें आपके लिए करें। मतलब उनकी जो फाइल्स हैं उनकी फाइल्स को आगे बढ़ाएं। अगर रुपया पैसा हमें नहीं मिला तो हम आपकी जो फाइल्स हैं उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट में। तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को जो भी मिनिस्ट्री बोल, वो साथ में ये भी बोलते हैं कि अगर हमें कोई $10 का भी अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करवानी हो बाहर कंट्रीज से, तो हमें उसके लिए इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और इतना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है, जैसे कि 10,000 रुपये देने पड़ते हैं एक अप्रूवल के लिए, एक इम्पोर्ट के अप्रूवल के लिए। इसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो नए कंप्लाइंसेस आ जाते हैं और वो सभी बोलते हैं, वो हिंदी में लिखते हैं कि तुम सब चोर हो, ये नया डॉक्यूमेंट सबमिट करो।
तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें होती हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मांगा जाता है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो एफर्ट्स होते हैं वो लॉस्ट होते हैं, एंड जो रियल इशू होता है, जो रियल वर्क होता है वो एक्चुअली में हो नहीं पाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने ब्लेम करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी थी, जो कि आप देख सकते हैं इस पूरे पोस्ट में। इस चीज़ से शायद आप भी एग्री करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से या बहुत ज़्यादा रुपये पैसे की मांग करते हैं छोटे छोटे वर्क के लिए। आपकी जो फाइल्स होती हैं वो आगे नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से ही वर्क करवाया जाता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा तेज़ी के साथ वर्क होता है, बट गवर्नमेंट में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी फाइल्स आपकी होती हैं, बहुत सारे, आप बैंक में एक छोटा सा लोन लेने जाइए, उसके लिए भी आपको डिसअप्रूव कर दिया जाएगा, चाहे कितनी भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी चला रखी हो, यहाँ से आप लोन लीजिए इस चीज़ के लिए। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी जो है वो ग्राउंड पे आपको जो रियल इंसान होता है उसे पता होता है। जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो एक्चुअली में उन्हें इतना पता नहीं होता है। तो उसी चीज़ का डिससेटिस्फैक्शन मेंशन किया गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो डिससेटिस्फैक्शन यूज़र के द्वारा लिखा गया है वो क्या है? क्योंकि इस पोस्ट को लगभग 8,000 लोगों ने अपवोट किया है, लाइक किया है, और 500 लोगों ने कमेंट भी किया है। तो ऑब्वियसली लोग इससे अफेक्ट तो हो ही रहे हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा नीड है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई हर्डल अगर महसूस हुआ है कभी भी, तो वो भी हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू।